क्या आप इंस्टाग्राम या स्नैपचैट यूज़ करते हैं? करते होंगे, है ना? अच्छा बताइए क्या आपने कभी फ़ोटोज़ में फ़िल्टर्स लगाए हैं? वो भी लगाए हैं। वो क्यों? ताकि आपकी फ़ोटो सबसे ज़्यादा अच्छी लगे, सबसे बेस्ट दिखे, है ना? इसीलिए ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में डिग्री ऑफ कंपैरिज़न होता है बिल्कुल उन्हीं फ़िल्टर्स की तरह। ये हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ सिर्फ अच्छी है, गुड है, दूसरों से बेहतर है, बेटर है या फिर सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है। आज हम सीखेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर में यही फ़िल्टर्स लगाना, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Geet and I make English learning simple and enjoyable for all of you. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं सिंपल और इजी वे में तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा ताकि आप हमारी सारी वीडियोस टाइम पर रिसीव करते रहें बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी लर्निंग होती रहे सुपर डुपर फास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम 3 पार्ट्स में समझने वाले हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री। जब भी हम किसी सिंपल तरीके से तारीफ करते हैं किसी पर्सन की, किसी थिंग की, किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी प्लेस की और हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री। जब भी हम दो लोगों के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, प्लेस या फिर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। Now the third one is superlative degree. जब भी हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, प्लेस या फिर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, बता रहे हैं बेस्ट या फिर वर्स्ट, तब यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 3 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लेती हूँ, अयान, अमित एंड यश। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ अयान इज टॉल, तो ये हुआ पॉजिटिव डिग्री बिकॉज हम यहाँ पर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अयान का। नेक्स्ट इज अमित इज टॉलर देन अयान। ठीक है, ये हुआ हमारा कंपैरेटिव डिग्री बिकॉज हम दो फ्रेंड्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। देन यश इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल 3 फ्रेंड्स। ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि हम 3 फ्रेंड्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और बता रहे हैं कौन टॉलेस्ट है। ठीक है, चलिए अब इन्हें हम एग्जाम्पल्स के साथ अलग अलग तरीकों से सीखते हैं इन तीनों डिग्रीज को। इससे आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ रेयान इज अ फास्ट रनर। ठीक है, अब इसका ब्रेक डाउन करके समझते हैं। यहाँ फास्ट रेयान की एक सिंपल क्वालिटी को बता रहा है और हम यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव डिग्री हुआ। नेक्स्ट हम बोलते हैं दिस हाउस इज बिग। ठीक है, अब यहाँ पर हम हाउस बिग है सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, हम उस हाउस का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल, द मैंगो इज स्वीट। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मैंगो की स्वीटनेस की वो स्वीट है, हम यहाँ पर किसी और मैंगो के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ये भी हमारा पॉजिटिव डिग्री हुआ। पॉजिटिव डिग्री का सबसे सिंपल रूल यही है कि हम यहाँ पर किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम सिर्फ किसी पर्सन, प्लेस या किसी चीज़ की एक क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। इसके बाद हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ये भी बहुत आसान है, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं बोल रही हूँ अमित इज टॉलर देन राहुल। ठीक है, अब यहाँ 2 लोग हैं, एक अमित और राहुल। जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 लोगों के बीच में तो हम कंपैरेटिव डिग्री कहलाते हैं उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट इज राहुल इज फास्टर देन रवि। अब ये कैसे हुआ? राहुल और रवि 2 लोग हैं, हम दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए फास्ट को हमने फास्टर बना दिया ER लगाकर और देन लगा दिया और ये बन गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि दिस कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन बाइक।
दिस कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन दैट बाइक। अब इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ पर ये है कि जो भी वर्ड बोलने में थोड़े लॉन्ग हैं, लंबे हैं, जिनमें 2 या फिर 3 सिलेबल्स आते हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ये एक लॉन्ग वर्ड है, उसमें हम ER लगाकर इसको कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, हम मोर लगाकर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इसलिए ये मोर प्लस एक्सपेंसिव हो जाएगा। दैट मीन्स एक्सपेंसिव जो है एक बड़ा वर्ड है, इसलिए हमने इसके साथ मोर लगाकर कंपैरिजन किया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, यश इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। यश जो है सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, EST लगा दिया सुपरलेटिव डिग्री दिखाने के लिए, और हमने बता दिया कि वो सबसे ज़्यादा टॉल है, ठीक है। नेक्स्ट इज संगम इज द फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल। पूरे स्कूल में जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रनर है। फास्ट बन गया, फास्टेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री दिखाने के लिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग इन द गैलरी। अब गैलरी की सब पेंटिंग्स में से सबसे अच्छी बताई गई है ये वाली पेंटिंग। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने मोस्ट का यूज़ किया है कंपैरिजन शो करने के लिए। तो गाइज ये था हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके रूल्स जो हैं वो भी बहुत ही सिंपल है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड जैसे ले लेती हूँ गुड, ठीक है। ये बहुत स्पेशल वर्ड है गुड। क्यों? क्योंकि ये अपने ना रूप को पूरी तरह से बदलता रहता है। इससे इरेगुलर कंपैरिजन कहते हैं। इसमें ER नहीं लगता है, इसमें EST नहीं लगता है कंपैरिजन दिखाने के लिए। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, बट बस ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पूरी तरह से ये बदल जाता है। कैसे? एग्जाम्पल बताते। पॉजिटिव डिग्री के लिए होगा टुडे इज अ गुड डे, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या होगा, हम इसमें EST वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, एंटायरली ये चेंज हो जाएगा। टुडे इज अ बेटर डे देन येस्टरडे। या फिर सुपरलेटिव डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। इसमें हम कोई भी EST नहीं लगाते, इरेगुलर जो होते हैं वो एंटायरली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपकी रिविजन। सुपरलेटिव डिग्री से सबसे पहले हम द लगाएंगे और ही इज बेस्ट का हो जाएगा ही इज द बेस्ट। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा देन लगाते हैं, THAN देन लगाइए ताकि आपका कंपैरिजन शो हो जाए। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री जो है दैट मीन्स नो कंपैरिजन। सुपरलेटिव डिग्री जो है उसमें हम 2 या 2 लोगों से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ 2 लोगों, 2 थिंग्स या 2 प्लेस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी एक रिवीजन, जो आपके पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। बहुत सिंपल है, बट जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आप समझ जाएंगे कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। अब इस टॉपिक के बाद, हम इसको समझने के बाद हम करने वाले हैं छोटा सा होमवर्क। मैं आपको देने वाली हूँ सेंटेंस, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसमें आएगी। आपका सेंटेंस है, माई हाउस इज बिगर देन योर्स, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड। आपको हमें आंसर्स बताने हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।